नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या बिहार में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है? क्या बिहार में पुलिस फेल है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महज एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बेगूसराय गोलीकांड जैसी घटना हुई और अपराधी 20 घंटे बाद भी पकड़ से बाहर है। वैशाली में बेगूसराय गोलीकांड पार्ट 2। बीच बाजार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। ये तस्वीरें 13 सितंबर की हैं, जब बेगूसराय को दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग कर थर्रा दिया था। पुलिस को लेकर पूरा प्रशासन और शासन तक हिल गया था। 3 दिन में पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश भी कर दिया, लेकिन महज 6 दिनों में बेगूसराय गोलीकांड पार्ट 2 भी सामने आ गया, जब बिल्कुल बेगूसराय की तर्ज पर बदमाशों ने हाजीपुर में भी हड़कंप मचा दिया। इस बीच एक और बात सामने आई है, जो जहां पे गोलीबारी हुई है वहीं पे एक व्यक्ति का घर है जिसने ये दावा किया है, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद के जो चुनाव हो रहा है नगर निगम उसके उम्मीदवार भी हैं, अजय कुमार सिंह। उन्होंने दावा किया है कि ये जो फायरिंग हुई थी ये उनके घर के ऊपर और उनके घर को निशाना बनाकर की गई थी। रविवार की रात हाजीपुर के पासवान चौक के पास क्या हुआ था, कैसे बेखौफ बदमाश गोलियां बरसाते हुए निकल गए थे, ये आप उस वक्त मौजूद विवेक चौहान की जुबानी सुन लीजिए। उधर से आया एक बाइक सवार, जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। किधर से आ रहे थे? इधर वो पासवान चौक की ओर से आ रहे। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बदमाश बाजार में हथियारों के साथ आए थे, गोलियां भी बरसाई थी और आराम से निकल गए थे। पुलिस को मौकाए वारदात से खोखा भी बरामद हुआ है। जांच भी जारी है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। व्यक्ति हैं जो वहाँ पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने चौराहे पर रात में एक मोटरसाइकिल पर कुछ व्यक्ति थे जो 2-3 राउंड फायर किए और वहाँ से आज सुबह उसमें कांड भी दर्ज कर लिया गया। सुबह जो सर्च किया गया उसमें 3 खोखा भी मिला है, तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का किया गया लगता है। उन्होंने कहा भी है कि मेरे विरोधी भी इस काम को कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी वारदात है जब बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाई हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। आरजेडी के नेता बिरबौर थाने से अपराधियों को छुड़ा लेते हैं, चाहे बेगूसराय में सीरियल फायरिंग हो, मर्डर हो, किलिंग हो या रात हाजीपुर में। आखिर कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर? जो अराजक माहौल बिहार में बन गया है, बिहार के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे अब संभव नहीं है बिहार संभालना, तो ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बच गया है। यकीनन बेगूसराय के बाद वैशाली जैसी घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल तो है ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह और धर्मेंद्र कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। हाजीपुर में बीच सड़क पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले संदिग्ध का वीडियो सामने आ गया है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी, मरई रोड पर यह गोलीबारी हुई थी और दहशत फैलाने का मकसद था। जो गोलियां बरसाते हुए पासवान चौक की तरफ निकले अपराधी। घटना के 22 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक पर 2 लोग सवार हैं और ऐसा कहना है वहां प्रत्यक्षदर्शी जिनसे हमारे सहयोगी ने भी बात की। हालांकि छापेमारी लगातार जारी है, कोशिशें की जा रही है कि जिन्होंने भी दहशत फैलाने की नीयत से ये फायरिंग की है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो मरई रोड पर गोलीबारी कर दहशत फैलाई गई। वैशाली से यह बड़ी खबर और यह तस्वीर जारी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की छापेमारी में जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि 2 लोग जो सवार थे उनका पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस मकसद से इन्होंने गोलीबारी की। इससे पहले जो बेगूसराय की घटना हुई पार्ट 2 के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी उन्हीं अपराधियों से सबक लेते हुए यहां फायरिंग की होगी। लेकिन अब पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक जल्द से जल्द इन दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। तो मरई रोड पर गोलीबारी हुई दहशत फैलाने की नीयत से, अभी तक यही समझा जा रहा है। लेकिन
पुलिस को अब बताना होगा इनकी गिरफ्तारी के बाद कि मकसद क्या था। जिस जगह पर इन्होंने फायरिंग की, 3 राउंड फायरिंग की, खोखे बरामद हुए, मकसद क्या था, किस हथियार से फायरिंग इन्होंने की है, क्या वो देसी कट्टा था या फिर पिस्टल थी, अत्याधुनिक हथियार था, ये सारी चीजें सामने आएंगी। साथ ही ये भी बात पता चलेगी कि ये 2 जो अपराधी हैं जिनके ऊपर फायर करने का आरोप लगा है, तो इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा, ये सारी चीजें जांच के दायरे में है। बिहार में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर के गोबरसही इलाके में आईसीआईसीआई बैंक में 3 बदमाशों ने 15 लाख की लूट की। दिन दहाड़े बैंक में लूट, 15 लाख की हुई लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट। मुजफ्फरपुर के सदर थाने के गोबरसही इलाके के इसी बैंक को अपराधियों ने निशाना बनाया। हथियारबंद 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े आईसीआईसी बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए। जिस समय अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान बैंक में काफी संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। हथियार से लैस बदमाशों ने बैंक में घुसते ही सभी को बंधक बना लिया। उसके बाद 15 लाख रुपए कैश लूटकर आराम से फरार हो गए। अंदर बना के रखा हुआ था। जब हम आए तो हमको भी यहाँ पे चुपचाप बैठने के लिए कहा गया। कितने अपराधी थे मैम? 3 लोग थे जिनके पास, तीनों के पास गन थे। ये चीज तो हमको भी वो दिखाया है कि चुपचाप बैठ जाए, देख ही रहे कि मेरे पास फेस कवर था, ये दिख रहा था। हाँ, मास्क पहने हुए थे। कितना अमाउंट लूटे हैं करीब? कैश काउंटर का जो भी था 13 लाख 13.5 लाख के लमसम। मशीन का भी पैसा खुला हुआ था। कैश मशीन का जो हमारा जमा वो रखा ही था। अभी टैली कर रहा था, सारा पैसा ले गया वहाँ से। और बाकी जो कस्टमर, तो लोग कस्टमर जैसा बता रहे, कस्टमर लोग का भी पैसा ले लिए है। बैंक लूट की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, साथ ही आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रही है। सूचना प्राप्त हुई है मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में 3 अपराध कर्मियों के जाकर के वहां पर लूट करने की सूचना मिली। लगभग 13 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। अपराध कर्मियों के भागने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है और सीसीटीवी और बाकी जो वहां पर उपलब्ध गवाह हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बेटा में भी अपराधियों ने आधे घंटे के अंदर छिनतई की 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। बेटा थाने से महज 100 गज की दूरी पर बदमाश पेपर वेंडर से मोबाइल और 2 महिलाओं से मंगलसूत्र और जितिया झपट कर फरार हो गए। लूट और छिनतई की बढ़ती घटनाओं से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ बेटा से अमरजीत की रिपोर्ट। पटना के अंबेडकर हॉस्टल के छात्र और स्थानीय लोगों के बीच पथराव और फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश की। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पटना के सुल्तानगंज थाना का ये इलाका रविवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। अंबेडकर हॉस्टल के छात्र और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, पथराव भी हो रहा था। ये बड़े बड़े ईंट और पत्थर चले हैं। 3 छात्रों को गोली लगी है। हालांकि पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लो की माने तो जो ये मामला है ये दोनों पक्षों के बीच का है और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हुआ। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों ने स्थानीय लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक रविवार को देर रात हॉस्टल के कुछ छात्र कोल्ड ड्रिंक पीने एक गुमटी के पास गए थे, जहां पर वाद विवाद बढ़ा और दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रशासन की मौजूदगी में पथराव और फायरिंग कर दी। तो आगे देखे कि पूरा दोनों तरफ से लाठी पहना चल रहा था। हॉस्टल के लोग सब आ गया था। हॉस्टल में चढ़ के प्रशासन लोग, कौन है वो लोग गाँव मतलब कि आसपास के है लोग है, तो वो सब पहुंच गया हॉस्टल। लाठी पहन लेके गोली बंदूक लेके चढ़ गया था। किसी न किसी दिन किसी न किसी लड़का को टॉर्चर करता है। कौन लोग है? ये कोई जद्दू गोप है, जद्दू गोप का भाई है, अनिल राय नाम है उसका, और उसका भतीजा है, 4-5 वो है।
वही सब लड़का। डर लगता है यहाँ रहने में? तो डर तो लगता ही है, पूरी तरह से डर लगता है। अब तो हम लोग ये सोच रहे कि बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि टारगेट बना करके देखेगा कि हॉस्टल का लड़का टारगेट बना करके गोली ना मार दे फिर से। 100 मीटर की दूरी पर थाना है, तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई सुरक्षित नहीं है। हमें ये सरकार पर हमको लगता है वो कर क्या रहे हैं वो लोग। आपकी सरकार नई बनी है तो इसका मतलब क्या है, आप अपने जाति के लोगों को खुलेआम छोड़ दे दीजिएगा कि मैंने दलित को गोली मार दो। पथराव और फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लगी है, वहीं कई छात्र घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इनका कहना है कि उस वक्त ये मौजूद थे और पटना एसएसपी ने कहा कि दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, इसका ये खंडन कर रहा है। छात्र भी खंडन कर रहे हैं, कह रहे कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाल ले पुलिस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं स्थानीय कुछ दबंग लोग हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, कानून व्यवस्था की दुहाई भले ही दे लोग, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रविवार की देर रात यहाँ नजर नहीं आई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजल की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई है। इरशाद ने कारोबारी की हत्या कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। जमीन विवाद में हत्या कराई गई है, पुलिस ने खुलासा किया है। तो एसएसपी भागलपुर जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि 5 लाख रुपयों को देकर के सुपारी दी गई थी ताकि इस व्यवसायी को मौत के घाट उतारा जा सके। सिल्क कारोबारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। अपराधी ने किया है पुलिस के सामने। इसने बताया कि कैसे कैसे इसमें 4 लोग और शामिल थे, शाहरुख के अलावा और इरशाद के अलावा। इन सब की मीटिंग हुई थी इरशाद के घर पर। इरशाद ने इनको सुपारी दिया, पैसे दिए अफजल को मारने के लिए। और पूर्व योजना के अनुसार ये 4 अपराधी वहाँ गोली मारने के लिए एकत्र हुए थे, जिसमें एक अन्य अपराधी था इफ्तिखार, वो पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए था। बिहार के सरकारी अस्पतालों को संसाधन से लैस किए जाने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। अंधेरे में डूबे 2 अस्पतालों की तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। सुपौल में जहां मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर ने इलाज किया, तो आरा में टॉर्च की रोशनी में ही पोस्टमार्टम हुआ। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर अंधेरे में डूबी है या फिर स्वास्थ्य महकमे में किस कदर अंधेर गर्दी है, उसका सबूत है आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। सुपौल में जहां डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज की जांच करते दिखे, तो वहीं आरा में पोस्टमार्टम तक के लिए टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। यानी मरीजों से लेकर मुर्दे तक की जांच की सारी प्रक्रिया अंधेरे में ही पूरी की जा रही है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ठनके की चपेट में आने से 2 मरीज झुलस गए थे, जिन्हें परिजन भागे भागे त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल ही अंधेरे में डूबा था। सुकून की बात यह रही है कि अंधेरे के बावजूद डॉक्टर ड्यूटी पर मिल गए। डॉक्टर ने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में ही दोनों मरीजों की जांच शुरू की, जिसमें दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन टॉर्च की रोशनी में इलाज ने व्यवस्था की पोल खोल दी। बहुत ही जल्द लगने की बात हो रही है, लेकिन सरकारी प्रोसेस में चल रहा है। प्रॉब्लम तो होती है। कब से मोबाइल के टॉर्च पे काम किया जाता है? जब से न्यू हॉस्पिटल इधर सब शिफ्ट हुआ है उस समय से। आरा सदर अस्पताल की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पानी में डूबने से 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। यहाँ भी पोस्टमार्टम हाउस अंधेरे में डूबा था। ऊपर से पोस्टमार्टम हाउस होने के बाद भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बरामदे में की गई, वो भी टॉर्च की रोशनी में। यानी हर घर 24 घंटे बिजली की दावे की हवा आरा के सबसे बड़े अस्पताल में ही टाई टाई फिस हो गई। सर क्या जरा टॉर्च के मोबाइल के टॉर्च में सर क्या दिक्कत आ रही है? लाइट खराब हो गई थी, इससे इमरजेंसी के तहत। हद तो यह है कि अंधेरे में डूबे अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने के बजाय सिविल सर्जन इसके लिए विधि व्यवस्था पर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो कहीं टॉर्च की रोशनी में इलाज, तो कहीं पोस्टमार्टम। बिहार के अस्पतालों की कहानी कोई नई नहीं है। अस्पतालों को संसाधनों से लैस करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी सिस्टम में छेद की वजह से अस्पतालों की सूरत नहीं बदल रही। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल है कि अस्पताल की व्यवस्था इतनी जर्जर क्यों है। सवाल यह है
कि टॉर्च लाइट में पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसके पास है। सवाल इसके बाद यह है कि 3 घंटे बाद पोस्टमार्टम क्यों हुआ। सवाल यह है कि सूचना जब दे दी गई थी तो बिजली की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। बारूण थाने के जोगिया के पास पुलिसिया कार्रवाई में यह कामयाबी मिली है। ट्रक से 1100 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। नारियल के बीच शराब को छिपाकर लाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल से शराब लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 11 लाख बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में बख्तियारपुर से पहुंचे एक फरियादी ने उनकी ही पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि जो आपने जो स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया था वो अगले ही दिन बंद हो गया। आपके लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से स्ट्रीट लाइट जलने की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जल मीनार का जो उद्घाटन किया था उसका भी हाल खराब है। बिजली नहीं रहने पर पानी की सप्लाई नहीं होती। ये वहाँ पे जो 4 मीनार टंकी लगी थी तो उससे जब लाइट कट जाता है तो वहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है बख्तियारपुर, तो ब्लॉक के अंदर प्रांगण में है सर। और बख्तियारपुर गए थे तब बताया कार्यक्रम बख्तियारपुर मौका नहीं मिल पाता है ना सर। हमारा तो बहुत तमन्ना है कि आपके साथ एक फोटो भी खिंचाए, लेकिन आज तक मौका ही नहीं मिला। तो बख्तियारपुर में मौके नहीं मिला था। बख्तियारपुर में तो गए नहीं किए थे जी, तो वही न थे। तो सबसे बात किए थे तो उसी समय ने बता देना चाहिए था तुरंत। उस समय ट्यूशन हम पढ़ाते थे तो उस समय ट्यूशन पढ़ाने चले गए। और एक और है सर, एक और परेशानी है कि वहाँ पे जब स्ट्रीट लाइट लगा था, आप 2018 में जब आए थे, शाम का कार्यक्रम था, आपका तो घर आए थे, तो उस समय पे वो स्ट्रीट लाइट आनंद फानन में जो है टेंट हाउस वाला तार के साथ में जोड़ के जलाया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आप गए उस दिन जला प्रॉपर वे में। बख्तियारपुर से आए, हम जब घूम रहे तो देखा है नहीं हमको सर अभी बता रहा है अनियमित पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट के रख रखाव के बख्तियारपुर में प्रॉब्लम वहाँ तो बताया नहीं था ये बच्चा। स्ट्रीट लाइट वाला सर एस्टिमेट भेजा गया है नगर विकास को सर से हम बात ठीक है, तो आप देख लीजिए जरा सा, इस बच्चा का सुन लीजिए। पेयजल वाला भी है सर, डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, टावर से नहीं हो रहा है, पीएचडी का है, उसको कराते हैं बात करें, करा लेंगे बात करके करा लेंगे। इनको भी बता ही दिया, देख लीजिए सर आज। न्यूज 18 से बातचीत में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और कहा कि कृषि विभाग की कई समस्याओं को सुलझा लिया गया है और कुछ लोगों की जो शिकायतें आई हैं उसे भी जल्द से जल्द जांच कराकर समाधान का भरोसा दिलाया है। हालांकि कृषि मंत्री अब भी ये बात दोहरा रहे हैं, कुछ अधिकारियों की कार्यशैली उन्हें परेशान कर रही है। तो पूरे मामले को हम लोग वहाँ बैठ के हल करने का प्रयास करते हैं और बहुत जो मुद्दे हैं उसमें से हल कर भी चुके थे। एक आध मुद्दे थे जिसको जांच पड़ताल करके कल परसों में उसको भी हल कर देंगे। खगड़िया का एक मामला था, किसानों का कहना था कि हमको मेरा फसल खराब हुआ लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो हमने आश्वासन दिया कि कल इसको टीम भेज करके जांच करके इसको हम लोग दिलवाने का काम करें। बिहार के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कुछ मुद्दों पर तनाव दिख रहा था, लेकिन जनता दरबार में जब कृषि विभाग की बारी आती, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी पहुंचे। जहां समस्तीपुर में आए एक व्यक्ति की शिकायत पर सीएम ने कृषि मंत्री को फोन लगवा दिया और फिर सुधाकर सिंह से सामने बैठे व्यक्ति की शिकायत को देखने को कहा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के एक फोन ने कई अनसुलझे मामलों को सुलझा दिया। और सबसे पहले हम जनता दरबार में उस शिकायत पर नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री से क्या बात की, ये सुना रहे हैं। हमारा जमीन सर पानी में, बरसात के पानी में डूब जाता है, जिसके कारण फसल नहीं हो पाती। हेलो, आप जगह पर है ना, तो यहाँ बैठे हुए थे, जगह पर दिख रहे हैं। तो आप जरा सा देखिए, कृषि भूमि से जल निकासी का प्रबंध करने की समस्तीपुर से आए, देख लीजिए थोड़ा। दरभंगा से बड़ी खबर है, 50 लाख रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। 15 कैदियों को किया गया शिफ्ट। मंडल कारा कैदी भागलपुर शिफ्ट किए गए हैं।
कैदियों में सभी बड़े अपराधी शामिल हैं। मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव और जेल से रंगदारी मांगने की बात आई थी सामने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 50 लाख रंगदारी मांगने से जुड़ा हुआ मामला, जहां 15 कैदियों को शिफ्ट कर दिया गया है। मंडल कारा के कैदी भागलपुर शिफ्ट किए गए हैं। कैदियों में सभी बड़े अपराधी हैं। मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव और जेल से रंगदारी मांगने की यह बात सामने आई थी। सिवान के गुटनी इलाके में 10 फीट का मगरमच्छ मिला। घंटों मशक्कत के बाद मछुआरे ने मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को वन विभाग को सौंप दिया गया है। दरअसल गुटनी ब्लॉक के बहेलिया गांव में करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ को ग्रामीणों ने नहर में तैरते हुए देखा। देखते ही ये बात फैलती चली गई और सैकड़ों की संख्या में लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मछुआरा और स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर जाल के सहारे मगरमच्छ को घंटों मशक्कत के बाद पकड़ा और उसे वन विभाग को सौंप दिया। सरयू नदी से पानी के उफान के कारण मगरमच्छ के नहर में आने की आशंका जताई जा रही है। कि फाटक की तरफ हमारे गांव के 2 बच्चे जा रहे थे, ठीक ना, तो नहर में देखे कि ये कोई जानवर है, तो ये लोग हमारे पास आए इसलिए कि हम मच्छी मारते हैं। तो ये लोग हमसे बोला कि चलिए उसमें मच्छी है। हम देखे कि भाई ये तो मगरमच्छ सरीका है। हम इसको जाल लगा करके पकड़ लिया, हम लोग पकड़ के निकाल दिया। ये नहर जो जा रही है दरौली की तरफ, इधर से आया कैमरा पार करके, लड़का सब उधर गया था, देखा कि भाई एक मछली है, मछली जान के, लेकिन वो उसको देखा गया तो ढारने के बाद मगरमच्छ था, आदमी पे पड़ा और यहाँ जाल लगा दिया गया। जाल लगाने के बाद उस जाल में फंस गया, फंस करके हम लोग निकाल करके यहाँ रखे हुए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।